नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। इजरायली सेना ने शुक्रवार को बताया कि ईरान की तरफ से इजरायल की ओर एक बार फिर नए मिसाइल दागे गए हैं। इजरायल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने कहा, ईरान ने इजरायल की ओर मिसाइल लॉन्च की पहचान के बाद देश के कई हिस्सों में सायरन बजाए गए हैं। आईडीएफ ने आगे कहा, हमारे डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं और खतरे को रोकने की कोशिश की जा रही है। सेना ने यह नहीं बताया कि कितने मिसाइल दागे गए हैं और अभी तक किसी नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है। लोगों से कहा गया है कि तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं और अगली सूचना तक वहीं रहें। ज्यूइश वॉइस फॉर पीस यानी JVP, जो अमेरिका की एक मानवाधिकार संगठन है, उसने इजरायल के ईरान पर हमलों को तुरंत रोकने की मांग की है। इस संगठन ने कहा कि ये हमले पूरे इलाके को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल सकते हैं। JVP ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, दशकों से इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध अपराधों के लिए सजा नहीं मिली है और अमेरिका से बिना शर्त सैन्य सहायता मिलती रही है। यही वजह है कि आज हालात इतने बिगड़ गए हैं। अमेरिका हर साल करीब इजरायल को 31,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देता है। गजा पर अक्टूबर 2023 से जारी हमलों के बाद अमेरिका ने और भी अरबों डॉलर की मदद भेजी है। JVP ने आगे कहा, ईरान के साथ तनाव बढ़ाने के साथ साथ इजरायल फिलिस्तीनियों की हत्या और भूखमरी को भी और तेज कर रहा है और ये सब अमेरिका की मदद से हो रहा है। इजरायल नरसंहार कर रहा है और पूरे इलाके में युद्ध भड़का रहा है। अमेरिका को अब तुरंत इजरायल को हथियार देना बंद कर देना चाहिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अगले 2 हफ्ते में ये फैसला करेंगे कि इजरायल ईरान संघर्ष में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल होगा या नहीं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि इस मामले में बातचीत की पर्याप्त संभावना है। कैरोलिन लेविट ने पत्रकारों से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का सीधा संदेश है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निकट भविष्य में ईरान के साथ वार्ता की एक महत्वपूर्ण संभावना है, चाहे वो हो या ना हो। मैं अगले 2 हफ्तों के अंदर ये फैसला करूंगा कि अमेरिका को सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ जाना है या नहीं। इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने कहा है कि ईरान ने गुरुवार सुबह इजरायल पर कम से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इजरायल की सेना के मुताबिक इन वॉरहेड्स में कम से कम एक मध्य इजरायल में गिरा है। सेना ने चेतावनी दी है कि ऐसे दर्जनों छोटे छोटे बम पूरे इलाके में फैले हो सकते हैं जो छूने पर फट सकते हैं। स्पेस पॉलिसी और रणनीति के एक रिसर्चर ताल इनबार ने कहा कि ये पहली बार है जब इस तरह के बम इजरायल में गिरा है। आईडीएफ ने बताया कि ईरान ने हाल के दिनों के सबसे बड़े हमलों में से एक में 450 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से ज़्यादा ड्रोन इजरायल पर दागे हैं। ज़्यादातर ड्रोन ईरान से भेजे गए, जबकि कुछ ईरान समर्थित संगठनों द्वारा इलाके से छोड़े गए थे। आईडीएफ के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरिन ने बताया है कि इजरायल ने ईरान के करीब 2/3 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं, लेकिन अभी भी ईरान के पास 100 से ज़्यादा लॉन्चर बचे हुए हैं और वो हमला करने की क्षमता रखता है। डेफरिन ने यह भी कहा कि इजरायल अब ईरान की मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों पर हमले कर रहा है। उन्होंने कहा, यह ऑपरेशन आसान नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि पूरा इजरायल इसकी कीमत चुका रहा है। नेतन्याहू ने ये बात तब कही जब वो दक्षिणी शहर बीरशेबा के सोरोका मेडिकल सेंटर पहुंचे, जहां ईरान के हमले ने तबाही मचाई हुई है। बताया जा रहा है कि वो भावुक हो गए। नेतन्याहू ने कहा कि पूरा इजरायल इसकी कीमत चुका रहा है। ये बिल्कुल उस दौर की याद दिलाता है जब ब्रिटेन के लोग ब्लिट्ज के समय मजबूती से खड़े रहे थे। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि इजरायल सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, जबकि ईरान ने जानबूझकर एक अस्पताल को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ईरान उस अस्पताल पर हमला किया जहां लोग बिस्तर से उठकर भाग भी नहीं सकते। नेतन्याहू ने बताया कि हमले में जिस जगह को निशाना बनाया गया वो बच्चों और नवजात शिशुओं के वार्ड के पास है। इजरायल ने ईरान के सोरोका अस्पताल पर मिसाइल हमले की निंदा कर इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है, लेकिन गजा में अस्पतालों पर 697 इजरायली हमलों का क्या, जिसमें 94% अस्पताल तबाह हो गए। सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल WHO के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक गजा में स्वास्थ्य सुविधाओं पर कम से कम 697 हमले दर्ज किए गए हैं। इनमें अस्पताल, क्लिनिक और एम्बुलेंस शामिल हैं। इन हमलों में कम से कम 521 लोग मारे गए, जिनमें 16 मेडिकल स्टाफ शामिल थे और 24 अन्य घायल हुए। सोशल मीडिया पर इजरायल की निंदा और गजा के अस्पतालों पर उसके हमलों की तुलना
सोरोका हमले से की जा रही है। कई यूजरों ने लिखा है कि जब इजराइल ने गजा के 36 अस्पतालों को तबाह कर दिया तब उसने इसे आत्मरक्षा बताया, लेकिन अब ईरान के एक हमले को मानवता के खिलाफ अपराध करार दे रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा किया है कि आज सुबह हुए मिसाइल हमले में इजराइल के एक सैन्य और खुफिया केंद्र को निशाना बनाया गया जो सोरोका अस्पताल के पास स्थित था। उन्होंने कहा कि इस हमले से अस्पताल के सिर्फ एक छोटे हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा। अरागची ने यह भी कहा कि वो इलाका पहले से ही लगभग खाली कराया जा चुका था और वहां ज़्यादातर इन इजरायली सैनिकों का इलाज होता था जो गजा युद्ध में घायल हुए हैं। अरागची ने कहा कि हमारा ताकतवर सेना उन अपराधियों को सबक सिखाना जारी रखेगी जो हमारे देश को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने इजरायली आम नागरिकों से अपील की है कि वो सैन्य ठिकानों के पास ना जाएं। हालांकि इससे पहले सोरोका अस्पताल के निदेशक शलोमी कोदेश ने बताया था कि ईरान के हमले में अस्पताल के पुराने सर्जरी वार्ड को सीधा नुकसान हुआ है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी को अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि खामेनी जैसा इंसान जो हमेशा एजेंटों के जरिए इसराइल को खत्म करने की कोशिश करता रहा है, अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसे रोकना, उसे खत्म करना हमारे युद्ध अभियान का हिस्सा है। यानी इजराइल ने अब साफ कर दिया है कि वो केवल मिसाइलों से जवाब नहीं देगा बल्कि ईरान के शासन को भी बदलना चाहता है। बता दें, इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी कह चुके हैं कि हम अभी खामेनी को नहीं मारेंगे, लेकिन अब हमारा सब्र खत्म हो रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इजरायली सरकार के जो अमेरिकी दोस्त हैं उनका इस विवाद में कूदना और इस तरह की बातें करना खुद इजराइल की कमजोरी और बेबसी को दिखाता है। ये बयान उस समय आया है जब इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता को खत्म करना उनके युद्ध का लक्ष्य है। खामेनी ने अपने देश के लोगों से अपील करते हुए कहा, मैं अपने देश की जनता से कहना चाहता हूं कि अगर दुश्मन को ये लगेगा कि आप डर रहे हैं तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए जैसे अब तक आपने मजबूती से डटकर जवाब दिया है, वैसे ही आगे भी मजबूती के साथ खड़े रहें। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करते हुए ईरान इजराइल तनाव को कम करने के लिए बड़े और असरदार देशों से आगे आने की अपील की। उनका इशारा अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप की ओर माना जा रहा है, जो इस मामले में अमेरिका की भागीदारी पर विचार कर रहे हैं। फोन कॉल के दौरान दोनों नेताओं ने इजराइल की ओर से ईरान पर हो रहे हमलों की निंदा की। रूस की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर इस संघर्ष में मीडिएशन करने की पेशकश की है। शी जिनपिंग ने दोनों पक्षों से खास तौर पर इजराइल से कहा कि तुरंत युद्ध विराम करें और हालात को और खराब न करें। दोनों देशों ने कहा कि आने वाले दिनों में उनके सुरक्षा और विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क में रहेंगे ताकि हालात को संभाला जा सके। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूसी समाचार एजेंसी तास से कहा है कि इजराइल और ईरान के बीच जंग में अमेरिकी हस्तक्षेप से एक और भयानक उग्रता पैदा होगी। बता दें, रूस को ईरान के समर्थक के रूप में देखा जाता है, वहीं अमेरिका इजराइल का साथी है। रूस की यह टिप्पणी कई सवाल खड़े करती है कि क्या रूस ईरान की ओर से उतरेगा। बता दें, ईरान ने रूस को शाहिद ड्रोन भी उपलब्ध कराए हैं। इसने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूसी विदेश मंत्रालय ने इजरायली हमलों की निंदा करते हुए इसे अकारण बताया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।